लेकिन आज मैं स्पेशली मुखातिब होना चाहूँगा अपनी यूथ से, अपने उन नौजवानों से कि एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट या एक कामयाब रियल एस्टेट ऑफिस बनाने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या वजह है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर अपना प्रोफेशन छोड़कर रियल एस्टेट में आए। ये मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और ये कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस रिलेट किया जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड होते हैं, यहाँ पे लोग धोखाधड़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ल्मी स्टेट का यूट्यूब चैनल। हम हमेशा की तरह आपके लिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बिज़नेस के हवाले से वीडियोस, ऑन ग्राउंड शूट्स, मार्केट के रेट्स और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं उनके लिए हम लेके आते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट मिलती रहे। लेकिन आज मैं स्पेशली मुखातिब होना चाहूँगा अपनी यूथ से, अपने उन नौजवानों से जो रियल एस्टेट बिज़नेस में आके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आज की मेरी वीडियो कि एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट या एक कामयाब रियल एस्टेट ऑफिस बनाने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं गुज़श्ता 22 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन सिंपल ग्रेजुएट है और मैं 99 में जब इस बिज़नेस में आया तो मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था। हालात और वाक़यात को लेकर जब ये बिज़नेस शुरू किया तो मैंने 1700 सैलरी से अस्करी स्टेट से अपने कैरियर का आगाज़ किया और 22 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम देने के बाद इस वक्त मैं अपने एक ऑफ़िस रन कर रहा हूँ, अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 शहरों में हमारे ऑफिसेज़ हैं जिनके साथ कोलैबोरेट करके हम काम करते हैं। मेरे वो नौजवान, मेरे भाई और मेरे बच्चे, आई एम 43, तो जो मेरे भांजे भतीजे हैं वो भी अराउंड 20-22 हैं। एक जो मिथ हमारे माशरे में पाई जाती है वो ये है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो आपका करियर बन जाता है। ये मिथ पिछले 20 से 25 साल में चेंज हुई है। वो चाहे रियल एस्टेट हो या वो कोई भी बिज़नेस हो, उसमें जो अल्लाह ताला ने बरकत और जो ग्रोथ रखी है वो जॉब में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर है। बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल लोग जॉबलेस हैं या जॉब की तलाश में। आपको एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए। सिंपली आप एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक हो। अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। इस फील्ड में जो लोग सबसे जल्दी कामयाब होते हैं दे आर हाईली एजुकेटेड। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इस फील्ड में आया तो कोई तसव्वुर नहीं था कि इस फील्ड में डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या बैंकर्स आएँ। आज अगर मैं सिर्फ लाहौर की मार्केट देखूँ तो यहाँ आपको बैंकर भी नज़र आता है जो रियल एस्टेट ऑफिस चला रहा है, डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। तो क्या वजह है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर अपना प्रोफेशन छोड़कर रियल एस्टेट में आए। मेरी यूथ, जो मेरे भाई हैं, जो इस वक्त इस इंतज़ार में हैं कि कब गवर्नमेंट जॉब खुलेंगी और वो जाके अप्लाई करेंगे और 100 जॉब्स के लिए 30 से 40 हज़ार एप्लीकेशंस जाती हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इस्लामाबाद में पुलिस की 110 असामियों के लिए 34 से 35 हज़ार हमारे नौजवान गए थे। मेरी आपको ये सलाह है कि आप वक्त ज़ाया किए बगैर जिस शहर में है, जिस पैमाने पे आप रियल एस्टेट बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बिज़नेस में आए। इस बिज़नेस में आने के लिए आपको बुनियादी एजुकेशन चाहिए और एक अच्छा इदारा चाहिए जहाँ पे बैठ के आप सीख सकें। अब अच्छा रियल एस्टेट बनने के लिए क्या खूबियाँ, क्या क्वालिफ़िकेशन है? एक क्वालिफ़िकेशन है और वो है हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क। आपने सिर्फ अपनी मेहनत से
और अपनी लगन से जहां मैं 20 सालों में पहुंच चुका हूं, आप में से कोई 5 सालों में पहुंच सकता है। ये मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस रिलेट किया जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड होते हैं, यहाँ पे लोग धोखाधड़ी करते हैं। इस तरह हर फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं। ये लेकिन बहुत बाइज्जत और बहुत ग्रोथ वाला बिजनेस है। मेरे सामने आपको एक मोबाइल पड़ा वो देख रहे हैं आप, मेरे पास एक डायरी पड़ी हुई है। दैट इज़ व्हाट ओनली यू नीड टू बी ए रियल एस्टेट एजेंट। इसके बाद अब जिस इदारे में जाएंगे, जो फील्ड भी आप अपनाते हैं, चाहे एक प्रोसीजर के तहत आप पहले अपना सर्वे करते हैं, फिर आप रेंट का काम करते हैं, फिर आप प्लॉट्स में आते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो यू सिंपली जंप इन टू द प्लॉट। आप सोसाइटीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी ऑफिस में बैठ के विद इन 3 मंथ एक कोई भी नॉर्मल आदमी, नॉर्मल IQ वाला आदमी रियल एस्टेट के कारोबार को समझ सकता है। कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी, उसके बाद है लॉयल्टी अपने आप के साथ, अपने बिजनेस के साथ और जहाँ आप काम कर रहे हैं, और आपका सोशल नेटवर्क। ये एक ऐसा काम है जिस काम के लिए आपको कोई ऑफिस भी नहीं चाहिए। अगर आप ये काम आज से शुरू करना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करें, आप घर बैठ के ये काम कर सकते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काम करते हैं, वहाँ से ये काम कर सकते हैं। अगर आप लिबर्टी में किसी शॉप पे काम करते हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप वहाँ से ये काम करके अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अगर आप बैंकर हैं, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप मजदूर हैं, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप किसी के यहाँ मुलाजिम हैं, आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको इस वक्त यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है। हमारी बहुत सारी डीलें सिर्फ इस वजह से होती हैं कि जो घर के चौकीदार या जो वॉचमैन हैं और कुक हैं या और स्टाफ है, वो अपने किसी भी जो जहाँ वो मुलाजमत कर रहे होते हैं, अपने किसी बॉस की रिक्वायरमेंट हमें बताते हैं कि हमारे बॉस को 1 कनाल का प्लॉट चाहिए। हम उनसे रब्ता करते हैं, वो डील होती है, तो हम एक मुनासिब शेयर उस बंदे को जो इन्फॉर्मर होता है उसको दे देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बैंकर्स इन्वॉल्व हैं जो बैंक्स में बैठे होते हैं। जब कोई भी शख्स वहाँ पे जाता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ या मैं ये पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ, मुझे ये पैसे चाहिए, मैंने प्लॉट लेना है, वो एक लीड आ गई उस बैंकर के पास। वो लीड हमें देता है कि मेरा क्लाइंट है, इसको यहाँ पे प्लॉट चाहिए। जब वो डील मैच्योर होती है, वो अपना एक शेयर ले लेता है। आप जिस फील्ड में भी हैं, आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस है। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को अपने ऑफिस में, अपने इदारे में, अपनी सोशल सर्कल में जानते हैं जिसको प्लॉट, घर या कोई प्लाजा चाहिए, कोई किराए पे घर चाहिए, आप हमसे रब्ता कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, और घर बैठे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और वो रियल एस्टेट को एज ए सेकेंड या एज ए पार्ट टाइम अपनाना चाह रहे हैं। अब हम आते हैं उन नौजवानों की तरफ जो FA, BA, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद बैठी हुई हैं। उनके लिए रियल एस्टेट का काम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस है। ये कोई नौकरी नहीं है, ये दुनिया में वाहिद काम है जो आप साथ में 2 दिन करके 5 दिन घर में भी बैठ सकते हैं। रियल एस्टेट की एक डील में कम से कम आपको 1 से 2 लाख रुपए आते हैं। अगर आप DHA लाहौर की बात करें, बैरियर टाउन या जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अगर आप एक डील करते हैं और हक लाल की 1% कमीशन अगर आपको मिलती है, तो आप महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं एक डील का। और मुझे बताइए कि 1 लाख सैलरी पाकिस्तान में आजकल कौन ले रहा है? जितने भी लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि हम अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको रियल एस्टेट को एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहिए। हम वो प्लेटफॉर्म देने को तैयार हैं।
हमारा इदारा ज़ल्मी स्टेट वो प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। आप आएँ, हमसे ट्रेनिंग लें। हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ काम करें। घर से बैठ के करना चाहते हैं, घर से बैठ के। किसी और के पास करना चाहते हैं, किसी और के पास करें। रियल एस्टेट बिजनेस में पाकिस्तान में भी परहैप्स तो पाकिस्तान का मोस्ट रिचेस्ट आदमी है, वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। और दुनिया में भी दूसरे या तीसरे नंबर पे जो रिचेस्ट आदमी है वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रियल एस्टेट है। और ख़ासकर वो लोग जो खुशहाल हैं अपने घर, जो अपने बिजनेस चला रहे हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं। जब भी आप किसी अपने बुजुर्ग से बात करेंगे तो वो आपको कहेगा कि बेटा वहाँ प्लॉट ले लो, DHA में ले लो, बैरिया में ले लो और उसको रख लो। जो मल्टीपल आपको मिलता है प्रॉफिट रियल एस्टेट में, वो कहीं भी नहीं मिलता। आए, घर फजूल मत बैठें, हमसे रब्ता करें, घर बैठे हमारी टीम का हिस्सा बने और रियल एस्टेट बिजनेस में अच्छे पैसे बनाएं। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इस बिज़नेस को शायद 10-15 साल पहले समझा जाता था कि ये लो ग्रेड बिज़नेस है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उनका जो सोशल सर्कल, उनके इर्द आप देखिए कि वो सब रियल एस्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता है। एक डायरी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और एक ऑफिस चाहिए जहां आप जाके अपना ये बिज़नेस कर सकते हैं। और वो लोग जो 4 या 5 लाख से अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, वो कोई इंडस्ट्री लगा सकते, वो कोई होटल नहीं खोल सकते, उनके लिए सबसे बेहतरीन बिज़नेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट का बिज़नेस कभी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा। 4 से 5 लाख में आप एक छोटा सा ऑफिस लें, वहाँ बैठ जाएं, लेकिन उससे पहले मेरा आपको मशवरा है कि आप किसी एक रिप्यूटेड इदारे में 6 महीने से साल लगाएं, इस बिज़नेस की रूह को समझें, इस बिज़नेस के टैक्टिक्स को समझें और फिर अपना ऑफिस बनाएं। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास वसाइल नहीं है, वो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में किसी भी शहर में है, वो अपना इंटरेस्ट लें रियल एस्टेट में। आपको वो गेन्स होंगे और आपका वो फ्यूचर बनेगा कि आप मुझे दुआएं देंगे कि कोई बंदा यूट्यूब पे जिसने हमें रियल एस्टेट बिज़नेस का मशवरा दिया था। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की रियल एस्टेट के हवाले से एडवाइस के लिए, अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए, एज ए इंडिविजुअल किसी एडवाइस के लिए, हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा होगा। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ज़ल्मी स्टेट यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।